कोलकाता गैंगरेप से जुड़ी हुई यह खबर है कि आपस में टीएमसी के दो नेता भिड़ गए हैं। महुआ मोइत्रा पर कल्याण बनर्जी का पलटवार सामने आया है। 1.5 महीने बाद महुआ हनीमून से लौट कर आई हैं। कल्याण बनर्जी कह रहे हैं मैं नहीं, महुआ मोइत्रा महिला विरोधी हैं। कल्याण बनर्जी ने यह कह दिया है। 40 साल की जो रिश्ता है उसको तोड़वाकर दूसरी शादी की, ये कल्याण बनर्जी का आरोप है। महुआ मोइत्रा एक लालची औरत है, कहा है उन्होंने। कल्याण बनर्जी ये सब कुछ कह रहे हैं, मैं महुआ मोइत्रा से नफरत करता हूं। तो आप देखिए कि इस पूरे मामले में दो फाड़ हो गई है टीएमसी। कह रहे हैं कल्याण बनर्जी महुआ मोइत्रा पर कि महुआ ही महिला विरोधी हैं। इससे पहले महुआ मोइत्रा ने इस पूरे कांड पर सवाल उठाए थे और अपने ही पार्टी के खिलाफ बोला था। तो अब कल्याण बनर्जी महुआ मोइत्रा को घेर रहे हैं और उन पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। कल्याण बनर्जी उन्होंने महुआ मोइत्रा को यह कह दिया है कि वो एक लालची औरत है। আমি নারী বিদ্বেষী, তাই তো টুইটটা মহুয়া মৈত্র। আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে উনি 1.5 মাসের হনিমুন করে কি এসে ফিরেছেন ভারতবর্ষে? আর ভারতবর্ষে ফিরে এসেই কি পিছনে লাগা আরম্ভ করে দিয়েছেন? নারী বিদ্বেষী আমি নই, আমি নারীদের জন্য সবচেয়ে বেশি কথা বলি। আর মহুয়া মৈত্র এতটাই নারী বিদ্বেষী যে কৃষ্ণনগর পার্লামেন্টে কোনো মহিলা কর্মী ভালো নেত্রী যারা তাদেরকে উঠতে দেয় না। আপনি আমাকে নারী বিদ্বেষী বলছেন? 40 বছরের বিয়ে ভাঙে সেই বউকে রেখে দিয়ে তারপর আপনি এসে আরেকটা বিয়ে করলেন। তা কোন নারীর বুকে আপনি আঘাত মারলেন নিজের স্বার্থের জন্য? আর আমি নারী বিদ্বেষী? সি ইজ এ গ্রিডি লেডি। নারী বিদ্বেষী আমি নারীদের শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি। এটা আমার কনস্টিটিউশন কেন সারা পশ্চিম বাংলা জানে। আমি একটি নারী হেটার, দ্যাট ইজ মহুয়া মৈত্র। আই হেট হার। और कोलकाता गैंग रेप कांड में टीएमसी में ही दो फाड़ नजर आ रही है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने पार्टी पर ही सवाल उठाए हैं। आरोपी को कौन शय दे रहा है, कल्याण बनर्जी पूछ रहे हैं। जीरो टॉलरेंस घटना से पहले जरूरी है, यह कहना है कल्याण बनर्जी का। एक तरफ महुआ मोइत्रा पर वो हमलावर है, लगातार एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं, फिर चाहे महुआ मोइत्रा हो या फिर कल्याण बनर्जी, और अब वो पार्टी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। का कहना है कि आखिर कौन है जो महुआ मोइत्रा को शय दे रहा है। तो जीरो टॉलरेंस की नीति जिस पर सवाल उठाया था महुआ मोइत्रा ने, अब उसी बात को दोहराते हुए ये कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति पहले अपनानी चाहिए। और अब टीएमसी के अंदर ही दो फाड़ नजर आ रही है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि टीएमसी के अंदर दोनों नेताओं के बीच में दो फाड़ हो गई है। पहले कल्याण बनर्जी आरोप लगा रहे हैं महुआ मोइत्रा पर। महुआ मोइत्रा सबसे पहले सामने आई थी और उन्होंने ही अपनी पार्टी पर इस रवैये के लिए सवाल उठाया था। কালকে রাত্রিবেলা একজন আমাদের মহিলা এমপি আমাকে একটা এসএমএস করেছে, টেক্সট করেছে। তাতে লিখেছে যে আই ফুললি সাপোর্ট ইউ। দিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের একটি নেতার নাম লিখেছে হি ইজ হারবার ক্রিমিনালস, হি হারবার্স ক্রিমিনালস। বুঝতে পারছেন? একজন মহিলা সাংসদ কিন্তু আমাকে কাল লিখেছে, আমি নাম আর বলতে চাই না। আমার শুধু একার ইমোশন নয়, অনেকের আছে। আমাকে কন্ডেম করুক, আমাকে ডিসোসিয়েট করুক, আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু ওই কন্ডেম আগে ওদের করলেন না কেন? कल्याण बनर्जी एक तरफ ये पूछ रहे हैं कि आखिर कौन है जो आरोपी को शह दे रहा है, वहीं महुआ मोइत्रा पर भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। बंगाल में लॉ कॉलेज स्टूडेंट के साथ हैवानियत का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। बीजेपी जहां इस मामले में हमलावर है, तो वहीं टीएमसी के नेता इस संवेदनशील मुद्दे पर अनर्गल बयान दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी के तेवर देखकर कोलकाता पुलिस हरकत में आई है, लेकिन आज ही पुलिस से हिरासत से रिहा हुए बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने दो टूक कह दिया है कि इस मामले में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है। कोलकाता गैंगरेप मामले में बंगाल में सियासी संग्राम छिड़ गया है।
एक तरफ बीजेपी जहां इस मामले को आरजी कर घटना से जोड़कर राज्य में कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा की स्थिति पर सवाल उठा रही है, तो वहीं ये भी साफ हो गया है कि आरोपियों के संबंध तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद से था। बीजेपी इस मामले में ममता सरकार पर सीधे हमलावर है, लेकिन टीएमसी के नेता सरकार पर लगे आरोपों से बेपरवाह हैं। हालांकि बीजेपी का विरोध देखकर कोलकाता पुलिस एक्शन में आ गई है। इस मामले में कोलकाता पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया और पीड़िता के बयान दर्ज करते हुए इस केस की जांच के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता कोलकाता पुलिस के एसीपी प्रदीप घोषाल करेंगे। वहीं पुलिस ने इस मामले में ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। हालांकि बीजेपी ने अपना इरादा साफ कर दिया है। बीजेपी ने 2 टूक कह दिया है कि जब तक इस मामले का पूरा खुलासा नहीं हो जाता, विरोध प्रदर्शन थमने वाला नहीं, जिसे लेकर कोलकाता पुलिस अब डिफेंसिव मोड में आ गई है। कोलकाता पुलिस ने इस मामले में शनिवार को हिरासत में लिए गए बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार और उन 32 बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी आज सुबह रिहा कर दिया, जिन्हें विरोध प्रदर्शन के चलते शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। प्रोटेस्ट करने पर हमें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पुलिस हमें छोड़ने के लिए बोले थे बेल बॉन्ड पे साइन करके, और हमारे साथ 32 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो भी पूरी रात लाल बाजार में रहे। और जब सरकार सोती है, जब पुलिस सोती है, तब किसी ना किसी को जागना पड़ता है। आपको बता दें, कोलकाता में इस मामले को लेकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं की नाराजगी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि गैंगरेप के आरोपी का सीधा टीएमसी से कनेक्शन सामने आ चुका है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के नेता आरोपी को संरक्षण दे रहे थे, तो वहीं इतना संगीन आरोप लगने के बावजूद टीएमसी के ही नेता पीड़िता और वारदात का माहौल बनाते दिख रहे हैं। मैं लॉ कॉलेज में हुई घटना का पक्षधर नहीं हूँ। कुछ लोग इस तरह का अपराध करते हैं, लेकिन अगर कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ बलात्कार करे तो क्या किया जा सकता है? क्या स्कूलों में भी पुलिस होगी? वहीं गैंगरेप के मुख्य आरोपी मनोजित को लेकर कुछ नई जानकारी भी सामने आई। बताया जा रहा है कि टीएमसी से जुड़े होने के चलते आरोपी मनोजित कॉलेज में दादागिरी चलाता था। उस पर कॉलेज में मारपीट और तोड़फोड़ के कई आरोप भी लगे, लेकिन किसी भी मामले में उसके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया, जो सीधे तौर पर साबित कर रहा है कि आरोपी के संबंध हाई लेवल पर हैं। बहरहाल राजनीति और अपराध की इस गठजोड़ के खिलाफ बंगाल में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी है। देखना यह है कि इस मामले में पूरी तरह से एक्सपोज होने के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम आरोपियों को संरक्षण देने वाले नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है या फिर उनका गुस्सा पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग कर रहे बीजेपी नेताओं पर ही उतरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपको बताते हैं। कोलकाता गैंगरेप कांड में ममता सरकार का फैसला, 5 सदस्यीय एसआईटी को बढ़ाकर 9 सदस्यीय एसआईटी कर दिया गया है। मतलब एक एसआईटी का गठन किया गया जिसमें पहले 5 लोग थे और अब उस एसआईटी में 4 लोगों को और बढ़ा दिया गया है, 9 लोग कर दिया गया है। शायद ममता सरकार ये चाहती है कि जांच जल्दी हो जाए, क्योंकि ये मामला बढ़ता जा रहा है। टीएमसी के 2 सांसद आपस में भिड़ गए, टीएमसी के नेता आपस में भिड़ गए, टीएमसी के अंदर 2 फाड़ हो गई है, क्योंकि सवाल बंगाल के प्रशासन व्यवस्था पर है। अब 5 सदस्यीय एसआईटी को 9 सदस्यीय एसआईटी कर दिया गया है।